हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग ट्रिगोनमेट्रिक लिमिट में कुछ और सवाल देखते हैं। हम लोग पिछली क्लास में ट्रिगोनमेट्रिक लिमिट से रिलेटेड हम लोग फॉर्मूले आपको बता दिए हैं। चलिए देखते हैं हम लोग लिमिट के कुछ और क्वेश्चंस ट्रिगोनमेट्रिक लिमिट से रिलेटेड। चलिए देखिए, क्वेश्चन पहला है लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ए एक्स प्लस एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन बी साइन एक्स। तो आज हम लोग अगर जो जो प्रॉब्लम बना लेंगे तो आप देख पाओगे कि आप और ज़्यादा क्वेश्चंस आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी और आप और भी ज़्यादा मतलब अच्छे अच्छे सवाल भी आप बना सकते हो। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, आप पहले x अगर जीरो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, cos x आपका जीरो वन बन जाता है, लेकिन यहाँ जीरो है तो जीरो बन जाएगा यहाँ ओवरऑल ऊपर में। और नीचे देखिए sin x आपका टेंड करेगा किसको, जीरो को, तो बन रहा है कैसा, जीरो अपॉन जीरो फॉर्म बन रहा है। अब देखिए हम लोग इसको कैसे प्रोसीड करेंगे। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है, आपको मैंने जिसको पता नहीं हो तो पिछले वाली लेक्चर देख लीजिए, है ना, लेक्चर नंबर 4, उसमें मैंने ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट से रिलेटेड फॉर्मूला बताया हुआ है। चलिए देखिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हम लोग देखिए यहाँ पे क्या है, हम लोग जानते हैं क्या कि साइन एक्स अपॉन एक्स जब होता है और एक्स टेंड करता है जीरो को तो लिमिट क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ तो ऐसा है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा। हम लोग देखिए ऊपर से अगर हम लोग x कॉमन ले लें, ध्यान से देखिए, x अगर हम लोग ऊपर से कॉमन ले लें तो यहाँ पे कितना बचेगा, a बच जाएगा, क्लियर है। और देखो यहाँ पे मान ली क्या बचेगा, cos x बच जाएगा, और b इंटू क्या है, sin x। हम लोग बोले क्या, sin x आपका यहाँ पे क्या है, sin x के नीचे अगर x रहा, जो एक्सप्रेशन साइन के अंदर है वो एक्सप्रेशन नीचे रहा, और दोनों टेंड किया किसको, अगर जीरो को, तो लिमिट क्या लिखेंगे, 1। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई खुद से कर दिए क्योंकि मुझे sin x बाई एक्स का फॉर्म बनाना था, और x से भी क्या कर दिए, मल्टीप्लाई भी कर दिए कंपनसेशन करने के लिए, क्योंकि ये x मैंने खुद से गुना किया था तो ऊपर भी गुना कर दिए, क्लियर है। अब देखिए ये वाला x इसके साथ क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्यों, क्योंकि x टेंडिंग टू जीरो है, x इक्वल टू जीरो नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या करना है, अब जैसे आपके पास अब बचा क्या, एक्सप्रेशन आपके पास क्या आ गया, a प्लस कॉस एक्स अपॉन बी इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स। अब देखिए जैसे लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो होगा, यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, a प्लस क्या, कॉस जैसे जीरो को टेंड करेगा, x अगर जीरो को टेंड करेगा तो कोस जीरो का वैल्यू क्या होता है, 1 को ये वैल्यू टेंड करेगा, a प्लस 1 अपॉन, देखिए यहाँ पे इसका लिमिट का वैल्यू कितना, 1, b इंटू क्या, 1 आ जाएगा, दैट इज आंसर क्या हो जाएगा, a प्लस 1 डिवाइडेड बाई b। तो इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगा, a प्लस 1 डिवाइडेड बाई b। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ध्यान दीजिए, इस सवाल में ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। एक बार आप जीरो रख के देखिए, जीरो रखिए, यहाँ पे जब जीरो रखेंगे कॉसेक जीरो हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1 अपॉन साइन, साइन 1 अपॉन साइन जीरो, 1 अपॉन जीरो मतलब इन्फिनिटी। ये केस बन रहा है क्या चीज़ का, इन्फिनिटी माइनस, देख लीजिए कॉट जीरो भी आपका क्या होता है, कॉस बाई साइन होता है, तो साइन जीरो जीरो हुआ, तो ये भी आ गया कैसा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ये भी इंडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। अब देखिए इसका सवाल जब बनाना है आपको तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो याद रखिएगा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जब भी मिले उसको जीरो अपॉन जीरो बना लेना है, जीरो अपॉन जीरो या तो बना लो या तो क्या, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आपको बना लेना है, फिर आपको बनाना है सवाल को, ठीक है। चलो देखते हैं तो कैसे बनेगा। अब देखिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, कॉसेक एक्स होता क्या है, फॉर्मूला देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला 1 बाई साइन एक्स, और कॉट एक्स क्या होता है, कॉस एक्स बटे साइन एक्स। देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा, नीचे साइन एक्स आ जाएगा, 1 माइनस क्या, कॉस एक्स, है ना। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब हम लोग फॉर्मूला हम लोगों ने जानते हैं क्या, 1 माइनस कॉसेस का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉसेस का फॉर्मूला होता है
2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। एंगल बस क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। और यहाँ देखिए साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ये मल्टीपल एंगल में हम लोग पढ़े ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर में, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन करके चैप्टर था, उसमें हम लोग ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है लिमिट बनाने के लिए। लिमिट के सवाल अगर करने हैं तो ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले आपको क्लियर होना चाहिए, सारे फंक्शंस क्लियर होने चाहिए। चलिए देखिए, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखिए 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। अब ध्यान दीजिए, अभी भी 0/0 का केस बन रहा है यहाँ पे। अच्छा देखिए, ये साइन एक्स बाई 2 इसके साथ क्या होगा, एक साइन एक्स बाई 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ साइन एक्स बाई 2 और होल बटे कॉस एक्स बाई 2, जो कि क्या हो जाएगा, किसके इक्वल होगा, साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन एक्स बाई 2। तो ये एक्चुअली ये देखिए इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, 10x बाई 2। फॉर्मूला जब अप्लाई किए तो 10x बाई 2 गेट कर रहे हैं। अब देखो, अब जैसे आप 0 टेंड कराओगे, 0 को टेंड कराइए तो 10 आपको क्या देगा, 0 देगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। क्यों, देखिए जैसे x आपका 0 को टेंड करेगा, x बाई 2 भी आपका किसको टेंड करेगा, 0 को। और 10 0 क्या होता है, 0 होता है, राइट। इस तरह से सवाल को बनाना है। अब देखिए अगला सवाल लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, चलिए देखते हैं। तो बस बेसिक चीज़ें आपको ध्यान में होना चाहिए, बेसिक फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए, और जो ट्रिगोनोमेट्री में आप पढ़े हो 11th में वो भी आपको पता होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे ये सब सवाल, आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन है थर्ड वन, लिमिट एक्स टेंडिंग टू, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पाई बाई 2 है, 10 2x होल अपॉन एक्स माइनस पाई बाई 2, ठीक है, x माइनस पाई बाई 2। चलिए सबसे पहला काम क्या करना है, सबको पाई बाई 2 यहाँ पे रखना है x की जगह पे। अब पाई बाई 2 जब रखोगे तो ऊपर बनेगा क्या चीज़, देखो पाई बाई 2 2 कट जाएगा, 10 पाई बन जाएगा, और पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 0, देखिए ऊपर 0 और नीचे भी 0। 10 पाई का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। यानी 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रहा है यहाँ पे, क्लियर है। तो हमें क्या करना है, अब देखिए हम लोग जान रहे हैं क्या, लिमिट 10x बाई x टेंडिंग टू 0 1 होता है। तो जो 10 के अंदर एंगल है वो एंगल अगर नीचे भी आ गया और दोनों ही टेंड किया 0 को, तो लिमिट क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो वैसा है क्या, अभी वैसा नहीं है, तो लाना पड़ेगा। चलिए देखिए कैसे लाएंगे, एक बार चलो यहाँ पे लिख के देखते हैं। क्या 2 के बगल में हम लोग, 2 के बगल में जो एंगल जो मल्टीप्लाइड हम लोग जो लिखने वाले हैं एक्सप्रेशन, वो उसको हम लोग चेंज कर देते हैं और देखते हैं क्या कुछ चेंजेस होने वाला है क्या। एक बार चेंज करते हैं, पाई बाई 2 माइनस क्या कर देते हैं, x कर देते हैं, ठीक है। ये अपने से किए, अब ध्यान दीजिएगा। अब एक बार देखो, जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे समझिएगा सब लोग कि 10 2 इंटू पाई बाई 2, तो पाई आ जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 2x। अब देखो 10 पाई माइनस, देखो पाई यहाँ पे है, ये आपका 0 है, पाई पहले घूमे फिर आपका पीछे लिए कुछ एंगल समथिंग, देखो पाई माइनस 2x है। तो पाई मूवमेंट किए, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, फिर पीछे चले गए, बैक गए, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट। और जानते हैं कि पाई से पाई माइनस या पाई प्लस करोगे तो 10 में चेंजेस नहीं होता, फंक्शन वही रहता है। ये रिडक्शन फार्मूला हम लोग पढ़े, 10 2x ही रहेगा। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे ये क्या होता है, माइनस होता है क्या, तो इसका ओवरऑल जो वैल्यू आने वाला है वो निगेटिव आने वाला है। तो माइनस 10 2x मैंने कर दिया, क्लियर है। चलो देखो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग 10 2x तो लिखेंगे 10 2x के बराबर, लेकिन माइनस 10 2x, क्लियर है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे सवाल देखिए, नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि ये हम लोग जो घटा रहे हैं वो आपका क्या है कि एक्यूट एंगल है, तो ये आपको पॉजिटिव देगा, लेकिन माइनस से गुना करेंगे तो ओवरऑल क्या होगा, क्योंकि पाई माइनस 2x अगर हम लोग इसको एक्यूट माने हैं तो पाई माइनस 2x कैसा रहेगा, वो भी आपका ऑब्ट्यूस रहेगा, और यहाँ एक्यूट है 2x,
तो ये तो वैल्यू पॉजिटिव आया, उसको माइनस से गुना करना पड़ेगा तभी तो वो नेगेटिव होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब देखिए क्या है, ये हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस यहाँ पे नहीं, ये 10 2x के बराबर नहीं हो रहा है, किसके बराबर हो रहा है, -10 2x। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक माइनस का साइन देना पड़ेगा। क्लियर है, माइनस का साइन दे दिए तो कंपनसेट हो गया, ये 10 2x के बराबर ही हो गया, ये एक्सप्रेशन जो है वो इसके बराबर हो गया 10 2x। अब देखो नीचे नीचे भी माइनस कॉमन ले लेते हैं। देखो यहाँ π/2 -x लिखा है, तो हम लोग को करना क्या, एंगल सेम करना है दोनों जगह। यहाँ एंगल है वही आपका एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन यहाँ लिखा है वो यहाँ भी होना चाहिए। तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, देखो माइनस माइनस क्या हुआ, कट गया, पॉजिटिव हो गया, x टेंडिंग टू π/2। अब ध्यान दीजिएगा क्या है, 2 होल इंटू π/2 -x, और यहाँ हमारे पास ऑलरेडी है π/2 -x है, लेकिन क्या घट रहा है आपके पास, 2 घट रहा है, तो 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 हमारे पास इस एक्सप्रेशन में नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई नीचे किए तो उसी को कंपनसेट करने के लिए ऊपर भी कर दिए 2 से गुना। ठीक है, अब देखो जैसे पाई यहाँ बोले कि कुछ भी टेंड कर जाए, π/2 टेंड कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे यहाँ π/2 रखेंगे ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 0, तो ऊपर भी 0 को टेंड कर रहा है और नीचे भी 0 को टेंड करेगा, तो इसका लिमिट क्या, लिमिट हो जाएगा 1, 1 इंटू 2, आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है, तो ये आपका बेसिक चीज़ें हैं ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड। ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूले आपको आने चाहिए, तभी आप ये सब सवाल अच्छे से कर पाओगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 तो आपका जैसा क्वेश्चन नंबर 1 था वैसा ही है, एक बार देख लेते हैं ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आए। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin 2x प्लस sin 2x प्लस sin 3x होल अपॉन x 2x प्लस sin 3x, 2x प्लस sin 3x। चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहला काम क्या, 0 रखो, 0 रखे तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0, तो 0/0 फॉर्म बन रहा है। ठीक है, अब देखो हम लोग जान रहे हैं लिमिट, हमें फॉर्मूला वही बनाना है कि साइन के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो साइन होल अपॉन के अंदर भी आपका नीचे भी होना चाहिए, क्वोशिएंट डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए। तो चलो देखो हम लोग क्या कर देते हैं, ऊपर साइन जो आपका न्यूमरेटर है उसको भी x से डिवाइड कर दिए और यहाँ पे भी डिवाइड कर दिए। ठीक है, दोनों में हम लोगों ने डिवीजन कर दिया, किससे, x से। अब देखो डिवीजन जब किए तो क्या आ गया, यहाँ आ गया sin 2x अपॉन क्या, x, और प्लस क्या आ गया sin 3x अपॉन क्या, x, होल अपॉन 2x अपॉन x हो गया, लेकिन x यहाँ कट जाएगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, होल प्लस sin 3x अपॉन क्या, x आ गया। लेकिन यहाँ पे देखिए हमारे पास सेम नहीं है, यहाँ x है बट यहाँ पे 2x है, सेम करना है तो 2 से यहाँ गुना कर दिए तो 2 यहाँ भी गुना करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए यही आपका मेन स्टेप है। अब समझिए यहाँ पे अगर 3x है एंगल में तो यहाँ भी 3x चाहिए था, तो 3x से गुना किए तो 3 कहाँ गुना करना पड़ेगा, ऊपर भी गुना करना पड़ेगा। ओके, यहाँ भी देखिए sin 3x/x है, जबकि यहाँ क्या होना चाहिए, 3x होना चाहिए, तो यहाँ भी 3 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। अब ध्यान दीजिए जब लिमिट लगेगा एक्सटेंडिंग टू 0 सब में लग जाएगा, तो यहाँ का लिमिट क्या लिखेंगे, 1, यहाँ का लिमिट क्या लिखेंगे, 1, और यहाँ का लिमिट क्या लिखेंगे, 1, क्योंकि x टेंड टू 0 है और 2x भी आपका टेंड करेगा क्या, 0 को, और 2x यहाँ नीचे भी 0 को टेंड किया तो लिमिट क्या लिखेंगे, ऑलवेज 1। ओके, तो यहाँ गया 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू क्या, 1 हर जगह, और 2 प्लस 3 इंटू क्या आ गया, 1। ओवरऑल देखिए 5/5, आंसर क्या आ गया, 1, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको सवाल बनाने हैं।
तो ये भी इजी क्वेश्चन है, पहला जैसा क्वेश्चन था वैसे ही है। क्या करना है, कॉमन लिए या तो भागा दे दो, दोनों ही तरीके हैं आपके पास, या तो कॉमन ले लो या तो डिवीजन कर दो ऊपर नीचे, आप डायरेक्टली आंसर पे पहुंच जाओगे। बस ध्यान में रखना है कि साइन के अंदर जो एक्सप्रेशन है वही एक्सप्रेशन नीचे भी होना चाहिए और टेंड करना चाहिए दोनों को, क्या 0, तभी लिमिट लिखेंगे 1। नेक्स्ट सवाल देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब आप 11th से रिलेटेड है, 11th के फॉर्मूले से रिलेटेड है, बाकी कंसेप्ट तो आपका 12th मतलब 11th का ही, ये भी लिमिट्स की, लेकिन 12th में यूज है बहुत इसका। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन 2 + x होल माइनस साइन 2 - x अपॉन में क्या है x। अब देखिए यहाँ पे पहले तो रख लो x की जगह 0, 0 रखो, साइन 2 - साइन 2 0 हो गया, ठीक है। तो ये बन रहा है कैसा, 0/0 फॉर्म, यहाँ भी 0 है। अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला है जो हम लोग 11th में पढ़े हैं, साइन c - साइन d। तो याद कीजिए साइन c - साइन d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos होता है पहले, c + d/2 होल इंटू साइन हो जाता है c - d/2। ओके, अब देखिए हम लोग ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं 11th में, यही फॉर्मूला का यूज करना है आपको। c की जगह क्या दिख रहा है, 2 + x, और d की जगह क्या है 2 - x। चलो फॉर्मूला लगा दो, इक्वल टू क्या लिखेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा पहले 2 cos, राइट, c + d, ध्यान दीजिएगा, तो 2 + x में जुड़ जाएगा क्या 2 - x होल बटे क्या 2 होल इंटू क्या 2 + x -2 और माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अपन में क्या 2 होल बाई x आपके पास है, ठीक है। अब देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, अब देखिए 2, देखो यहाँ पे x और ये x प्लस और माइनस है, कट जाएगा, और 2 + 2 क्या आएगा, 2 + 2 4/2, राइट, और देखिए यहाँ 2 कट जाएगा, ओके, और x + x क्या आ जाएगा 2x, और 2x बाई क्या है 2, तो इसको यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या आ जाएगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, देखिए 4/2 क्या आ गया 2, तो cos 2 cos 2 यहाँ पे एंगल है किसमें, रेडियन में, और फिर sin 2x/2, 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, यहाँ बच गया क्या sin x, और नीचे देखिए आपके पास जो x है इसके साथ हम लोगों ने कंबाइन कर दिया, क्यों, क्योंकि इसका लिमिट हम लोग जानते हैं क्या होता है 1, क्यों, क्योंकि x यहाँ पे टेंड क्या कर रहा है 0 को, तो ये भी 0 को टेंड करेगा, ये भी 0 को टेंड करेगा, लिमिट क्या 1 हो जाएगा। तो आंसर फाइनली इसका क्या आ जाएगा 2 cos 2 होल इंटू 1, दैट इज 2 cos 2 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, इस तरह से सवाल को बनाना है। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 5। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसी से रिलेटेड और ये भी फॉर्मूला इसी से रिलेटेड है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो क्वेश्चन क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, सॉरी ए है यहाँ पे, sin x माइनस साइन ए होल अपॉन √x माइनस √a। चलिए देखते हैं ये सवाल कैसे बनाएंगे हम लोग। ओके, देखिए यहाँ पे अब a जब रखोगे x की जगह पे, x को टेंड कराओगे a को, तो ऊपर क्या आ जाएगा sin a माइनस साइन ए, 0 हो गया, और यहाँ √a माइनस √a 0 हो जाएगा। तो बन रहा है कौन सा केस 0/0, ठीक है। अब देखो हमको क्या करना है, हम लोग जान रहे हैं ऊपर फॉर्मूला लग जाएगा, लेकिन फॉर्मूला लगेगा तो x + a/2 x - a/2 आने वाला है, बट यहाँ पे रूट है, रूट का चक्कर है, तो रूट हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले हटाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला लगाने के साथ ही साथ रूट भी हटा देते हैं। कैसे,
फॉर्मूला तो ऊपर लग गया, अभी फॉर्मूला देखे 2 cos c प्लस डी मतलब x प्लस ए बाई 2 हॉल इंटू क्या होता है cos, उसके बाद फिर साइन c माइनस डी मतलब x माइनस ए बाई 2। और नीचे रूट हटाने के लिए हम लोग क्या करते आ रहे हैं 10th क्लास से, परिमयकरण, दैट इज़ क्या, रैशनलाइजेशन। तो रूट एक्स प्लस ए रूट ए और रूट एक्स प्लस रूट ए से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या लिखेंगे। अब देखो यहाँ एक फॉर्मूला लग जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो रैशनलाइजेशन में आप लोगों ने कितनी बार ये बनाया होगा, यहाँ देखिए क्या आ गया 2x प्लस ए होल बाई 2 इंटू 2x माइनस ए होल बाई 2। यहाँ देखिए ये जब फॉर्मूला लगेगा तो रूट एक्स का होल स्क्वायर मतलब कितना x, और रूट ए का होल स्क्वायर मतलब कितना a। ओके, अब देखो हम लोग यहाँ एंगल देख रहे हैं x माइनस ए बाई 2 है और यहाँ पे x माइनस ए है। दोनों जगह क्या करना है, सेम करना है। तो 2 से गुना और 2 से क्या कर दिए, भागा। ठीक है, तो ये 2 इसके साथ कट गया। अब देखो अरेंज कर देते हैं, इसको अरेंज करके लिख देते हैं cos x प्लस ए होल बाई 2 और यहाँ देखिए साइन x माइनस ए होल बाई 2, होल बाई 2 क्या लिख देंगे, होल x माइनस ए बाई 2। अब देखो जैसे x टेंड करेगा किसको, x टेंड किया a को, ये भी a को टेंड करेगा, a माइनस ए 0, मतलब ये टेंड करेगा 0 को और ये भी टेंड करेगा 0 को। तो इसका लिमिट क्या 1। देयरफॉर फाइनल आंसर देखो यहाँ पे a रखोगे तो cos a प्लस ए होल बाई 2 होल इंटू क्या 1, आंसर क्या आ जाएगा cos a हो जाएगा इसका। क्लियर है, क्या हो जाएगा cos a, सॉरी cos a नहीं, यहाँ पे हम लोग कुछ छोड़ रहे हैं एक्सप्रेशन, रूट एक्स प्लस रूट ए भी छोड़ रहे थे, उसको यहाँ मेंशन करते जाना है, रूट एक्स प्लस रूट ए। तो आंसर फाइनली क्या आएगा, cos a नहीं, क्या आएगा इसके साथ रूट ए प्लस रूट ए भी आ जाएगा, क्योंकि एक्स की जगह रूट ए है तो यहाँ आ जाएगा 2 रूट ए। फाइनल आंसर क्या होगा 2 रूट ए कॉस ए। क्लियर है, हम लोग ये एक्सप्रेशन भूल जा रहे थे जो ऊपर में है रूट एक्स प्लस रूट ए, ये तो चला गया कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इस तरह से आपको सवाल बनाना है। आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं। अच्छे क्वेश्चन हम लोग देख लिए, तो बेसिक से क्वेश्चन है लेकिन आपको इतने क्वेश्चन से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी जहाँ तक मुझे उम्मीद है। फिर आप लोग क्वेश्चन बनाइए, एक वीडियो और इस पे बनाएंगे ट्रिगोनोमेट्री पे, फिर हम लोग एंड कर देंगे ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट देखेंगे। तो आप लोगों को बस मेरा यही कहना है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। जब भी मेरा कोई वीडियो जब भी मैं अपडेट करूँगा आपको दिखेगा, आप फिर बेनिफिट उठा सकते हैं इसका। थैंक यू। अगर आपको कोई भी सजेशन है मेरे लिए तो आप प्लीज़ सजेस्ट कीजिए ताकि मैं वीडियो को और अच्छे से कर सकूं, बना सकूं, इसमें मॉडिफिकेशन कर सकूं। थैंक यू।